हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। आपको ये प्रैक्टिस सेट 1.3 2 से 3 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में और किसी स्टूडेंट्स के सेमेस्टर एग्ज़ाम है तो वहाँ पर ये 6 मार्क्स के लिए आएगा। प्रैक्टिस सेट 1.3 में हमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमें डिटर्मिनेंट दिया जाएगा। डिटर्मिनेंट में 3, 4, 2, 5, ठीक है। हमें यहाँ पर इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। 3 × 5, यहाँ पर बीच में माइनस लिखना होता है। 4 × 2। मैं आपको यहाँ पर साइड में एक एग्जांपल बता देता हूँ, ABCD, ठीक है। अब इसका यूज़ बहुत रहेगा आगे। आपको क्या करना है, A के साथ में D को मल्टीप्लाई करना है, माइनस लिखना है बीच में, और B मल्टीप्लाई करना है C को। यहाँ पर फॉर्मूले का माइनस है। अगर कोई नंबर होगा तो हमें उसे ब्रैकेट में लेना होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, 3 × 5 - 4 × 2, 3 5 ज़ा 15 -4 2 ज़ा 8। हमारा आंसर आया है 7। फिर सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है -1 7 2 4, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए आपको ये 1 मार्क्स के लिए रहेगा। ये रहेगा -1 × 4 -2 × 7, ठीक है। 1 × 4 प्लस माइनस माइनस ही होता है। 4 1 ज़ा 4 -2 7 ज़ा 14, ठीक है। जब भी दो नंबरों में नेगेटिव की साइन होंगी तो हमें ऐड करना होता है, लेकिन साइन बड़े वाले नंबर की होंगी, ठीक है। याद रखिए, दोनों नंबरों का साइन नेगेटिव है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, तो हमें दोनों को ऐड करना है और बड़े वाले की साइन जो कि नेगेटिव है। तो 14 + 4 18, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन एक्चुअली में सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5 - 7 3 0, ठीक है। 5 × 0 फॉर्मूले का माइनस, 3 × -7। अब 5 0 ज़ा 0 ही होता है माइनस, और यहाँ पर 3 7 ज़ा 21 होता है, लेकिन एक प्लस है एक नेगेटिव है तो ये -21 होगा, ठीक है। 0 यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो हमारा आंसर आया है 21 पॉजिटिव में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है 7/3, 5/3, 3/2 और 1/2, ठीक है। हमें वही रूल को फॉलो करना है। 7/3 × 1/2, इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे, और दूसरे वाला 5/3 × 3/2, ठीक है। मल्टीप्लाई जब भी होता है किसी भी फ्रैक्शन का तो आप याद रखिए, ऊपर के नंबर से ऊपर का नंबर मल्टीप्लाई होगा और नीचे के नंबर से नीचे नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 7 1 ज़ा 7, 3 2 ज़ा 6। हमने क्या किया, ऊपर के नंबर को ऊपर के नंबर से, नीचे के नंबर को नीचे के नंबर से मल्टीप्लाई किया है। सॉरी, -5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की साइन थी, लेकिन अब यहाँ पर है नेगेटिव की साइन। जब भी नेगेटिव की साइन होती है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, या डिनोमिनेटर कॉमन हो तो कॉमन ले लेंगे। तो हम यहाँ पर 7 - 15, यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर 6 कॉमन है, इसलिए हम एक बार लिख देंगे। तो 7 में से 15 तो माइनस नहीं होता है, तो हम माइनस की साइन ले लेंगे। 15 में से 7 निकाल देंगे तो ये -8/6। इसका रिड्यूस फॉर्म भी हो जाएगा। ये 2 के टेबल पे 3 पर आता है, और ये भी 2 के टेबल पर 4 पर, तो -4/3 आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। यहाँ पर आपको इक्वेशन दी जाएगी, इक्वेशन को सॉल्व करने के
बहुत से तरीके, साइमल्टेनियस मेथड, ग्राफिकल मेथड, तो ये सबसे इजी और बेस्ट तरीका है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है बस सॉल्व करिए, तो आप इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें पहला क्वेश्चन लेना है, क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है ये। 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 10, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। हमें कौन से मेथड से करना है? बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल के ज़रिए हमें ये करना है, और क्रैमर्स रूल में डिटर्मिनेंट ही यूज़ होते हैं जो हमने पहले देखे हैं। तो आप देखिए इक्वेशन नंबर 1, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी होती है, जिसमें ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पर आप देख सकते हैं a है, ये वाली वैल्यू b है, और ये लास्ट की वैल्यू c है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर a1 लिख देना है, यहाँ पर b1, यहाँ पर c1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 के लिए, फिर a2, फिर b2 और c2। ठीक है, आपने ये सब लिख दिए। फिर आपको वैल्यूज़ लिख देनी है। यहाँ पर 3 है, 3 लिख दिए। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर -4 है, यहाँ पर +3 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है। ध्यान रखिए यहाँ पर कुछ बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, जैसे यहाँ पर माइनस है तो वो प्लस ले लेते हैं, इसकी वजह से आंसर पूरा रॉन्ग हो जाता है। मैं आपको एक तरीका भी बता दूंगा, आपका अगर रॉन्ग आंसर आ रहा है तो उसको हम सही कैसे करेंगे। ठीक है, अब आपको 3 चीज़ें करनी होंगी। एक डी मालूम करना होगा, ठीक है, यहाँ पर फिर dx मालूम करना होगा। ठीक है, पहले मैं डी बता देता हूँ आपको। तो डी में क्या होगा, सिर्फ इसकी और इसकी वैल्यू होगी। जैसे कि यहाँ पर a1 था और यहाँ पर b1 था, यहाँ पर a2 था और यहाँ पर b2 था। हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, जस्ट फर्स्ट सेकेंड। 3 4 -4 3। ठीक है, अब जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही सॉल्व करना है। 3 3 ज़ा और माइनस फॉर्मूला -4 4 ज़ा। ठीक है, 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 4 ज़ा 16। तो आपका डी की जो वैल्यू आई है वो 25 है। ठीक है, अब हम dx सॉल्व करेंगे। अब dx में आपको याद रखना है, x के टर्म भूल जाना है। x के साथ में कोएफिशिएंट कौन सा है? a1 और a2। a1 और a2 नहीं लेना है आपको, इसकी जगह पर आप c1 और c2 लेंगे। याद रखिए c1 और c2 लेंगे। जब dx पता करेंगे तो हमें x में a1 a2 छोड़ना है। जब हम dy मालूम करेंगे तो हमें y के कोएफिशिएंट b1 और b2 छोड़ना है। तो यहाँ पर मैंने c1 c2 ले लिया हो, और b1 और b2 एज इट इज़ लेना है। ठीक है, हम वैल्यूज़ रख देते हैं। c1 c2 की वैल्यू यहाँ पर 10, ये है 5, और यहाँ पर b1 की वैल्यू हमें -4 और ये 3। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 3 ज़ा माइनस फॉर्मूले का -4 × 5। ठीक है, 10 3 ज़ा 30, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 5 ज़ा 20, ये आ गया आपका 50। ठीक है, अब इसके बाद तो dy सॉल्व करेंगे। तो dy में आपको याद रखना है, जैसे हमने पहले यहाँ पर आप देख सकते थे कि हमने क्या किया था। जब dx लिया था तो हमने x के टर्म को छोड़ दिया था। अब जब हम dy लेंगे तो y के टर्म को छोड़ देंगे। तो पहले हम लिखेंगे a1 a2, और इसकी जगह पर रिप्लेस जब करेंगे तो हम लिखेंगे c1 और c2। तो यहाँ पर आप a1 a2 लिखिए और यहाँ पर c1 और c2 लिखिए। a1 की वैल्यू हमें कितनी मिली थी? a1 की मिली थी 3 4, और c1 की 10 5। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 5 ज़ा -10 4 ज़ा। ठीक है, तो ये 3 5 ज़ा हो गया 15, -10 4 ज़ा 40। अब देखिए यहाँ पर बिग नंबर की साइन नेगेटिव है, छोटे नंबर की साइन पॉजिटिव है। ठीक है, तो 15 में से 40 तो नहीं जाता है, तो हमने नेगेटिव की साइन ले ली। 40 में से 15 -25। ठीक है, अब आपको यहाँ पर लिखना है बाय क्रैमर्स रूल। ठीक है, बाय क्रैमर्स रूल लिखने के बाद आप क्या करिए, x का जब टर्म मालूम करना है तो इसका है
डी एक्स अपॉन डी। बहुत बच्चे गलती करते हैं, डी ऊपर लिखते हैं डी एक्स नीचे लिखते हैं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो डी एक्स की वैल्यू आपने मालूम की है 50 और डी की वैल्यू आपने मालूम की है 25, ठीक है। ये लिखने के बाद 25 वन ज़ा 25 टू ज़ा, तो ये 2/1 तो हम इसे 2 लिख देंगे। फिर y की जो वैल्यू है dy अपॉन डी, तो dy कितना है, dy हमें मालूम पड़ा है -25 और d का जो वैल्यू है वो है 25, ठीक है। ये दोनों एक के टेबल में आते हैं, 25 वन ज़ा 25 वन ज़ा, तो ये आया -1/1 जिसे हम 1 लिख सकते थे। तो यहाँ पर हमें जो सॉल्यूशन मिला है x और y का, x हमें मिला है 2 और y हमें मिला है -1, सॉरी यहाँ पे माइनस लिखना भूल गया था मैं, -1 इज द solution of the given simultaneous equations, ठीक है। थैंक यू। बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।